हमारे सभी देशवासियों को राम राम नमस्ते। अभी जो है सुप्रीम कोर्ट जो है इलेक्शन कमीशन से बोला है, चुनाव आयोग से बोला है कि अगर किसी राज्य में एसआईआर जो प्रक्रिया चल रही है उसमें जो है अगर कोई धमकी भुगती दे रहा है तो आप संज्ञान लीजिए और संज्ञान लेने बाद जो है आप हमें बताइए। जैसे आप तो पता है कि बहुत सारे लोग सुप्रीम कोर्ट में जा चुके हैं चुनाव आयोग के खिलाफ में कि एसआईआर प्रक्रिया जो है ये सही नहीं है, लेकिन अब इस पर सुप्रीम कोर्ट की क्या राय है और उन्होंने जो है चुनाव आयोग के सपोर्ट में ही क्यों उतरा, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। हम बात करें तो इसमें जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने स्पेशल मतलब एसआईआर प्रक्रिया में बाधा, धमकियों की खबर या अन्य प्रकार की हस्तक्षेप की घटनाओं पर क्यों और कैसे कार्रवाई के लिए कहा है, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने जा रहा है। अब हम बात करें एसआईआर जो है अर्थात विशेष गहन पुनर्निरीक्षण, एक प्रक्रिया है जिसमें राज्य स्तर पर मतदाता सूचियों, आप तो पता है बताने की आवश्यकता नहीं है, व्यापक पुनर्निरीक्षण किया जाता है। मसलन नई पात्र मतदाताओं को जोड़ना, डुप्लीकेट या अवैध मतदाताओं को हटाना तथा सूची को अपडेट रखना है। 2025 में कई राज्यों में यह एसआईआर शुरू हुआ और इसके तहत मतदाता पहचान दस्तावेजों की जांच, पुनः पंजीकरण जो है आदि हुआ। अब इसे हम लेकर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर प्रक्रिया में यह पाया कि कुछ राज्यों विशेषकर वेस्ट बंगाल समेत में बूथ लेवल अधिकारियों को धमकाया जा रहा है। मतदाता पुनर्निरीक्षण एसआईआर में बाधा डाली जा रही है, यानी एसआईआर टीम का काम करने नहीं दिया जा रहा। राज्य सरकारों या स्थानीय व्यवस्थाओं की ओर से सहयोग नहीं मिल रहा, जिस वजह से एसआईआर सही तरीके से न हो पा रहा है। तो जो है हम बात करें इसमें अगर, तो सुप्रीम कोर्ट ने अब क्या बोला है, कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा है कि अगर कहीं सहयोग की कमी हो, बीएलओ तो धमकाया गया हो या एसआईआर में बाधा आई हो तो वो पूरी जानकारी कोर्ट को लेकर आए। हम आवश्यक आदेश पारित करेंगे। और कोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि अदालत ने चेतावनी दिया है कि यदि हालात बिगड़े यानी धमकियां और वो जारी रहते हैं तो पुलिस को नियुक्ति पर लगाने को छोड़कर अन्य विकल्प नहीं बचेंगे, यानी कानून व्यवस्था बनाए रखने लिए सख्त कदम उठाए जा सकते हैं। ये जो है उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा सैड न्यूज है। जो लोग एसआईआर पुनर्निरीक्षण करने वाले जो लोग हैं उन्हें जो लेकर जो लोग धमकी भुगती दे रहे हैं उनके लिए जो है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि अगर उन्होंने जरा सा भी ऐसी गलती करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट भी उन्हें छोड़ने वाला नहीं है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को यह जिम्मेदारी भी दिया है कि वह एसआईआर प्रक्रिया दौरान सुरक्षित माहौल सुनिश्चित करें ताकि पुनर्निरीक्षण निष्पक्ष और बिना बाधा के हो सके। अब हम बात करें जो है ये फैसला क्यों अहम है, तो मतदाता सूची देश के चुनावों तो का आधार होती है। अगर किसी सूची में गड़बड़ी, डर, धमकी या अवैध हस्तक्षेप हुआ तो लोकतंत्र की नींव पर असर पड़ेगा। कोर्ट का यह कदम चुनावी जो है इंटेग्रिटी बनाए रखने के लिए बहुत ज्यादा मजबूत चेतावनी है। यह फैसला उन राज्यों में निवास करने वाले नागरिकों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जहां एसआईआर चल रहा है, क्योंकि अगर बाधा या धोखाधड़ी होगी तो एसआईआर के जरिए वोटर सूची से लोगों को गलत तरीके से हटाया जा सकता है। साथ ही यह इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एवं राज्य सरकारों दोनों को यह याद दिलाता है कि चुनावी प्रक्रिया सिर्फ तकनीकी काम नहीं, इसमें जो है नागरिकों की संवैधानिक गैर हस्तक्षेप की जिम्मेदारी भी सुनिश्चित करना है। तो यहाँ पे जो है चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को भी जो है चुनाव आयोग को सपोर्ट के मूड में उतरा है और उन्होंने बोला कि अगर कोई हस्तक्षेप करता है, बाधा डालता है तो आप आइए हमें बताइए, हम जो है फुल प्रयास करते हैं कि हमें किस तरह से जो है उनसे निपटना है। तो जो है यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण न्यूज हो रही है। इसके बारे में आपकी क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर भी करिए, पहली बार जुड़े हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच, शुक्रिया।